फार्मडी डिग्री या फार्मडी ग्रेजुएट्स के लिए जहां बहुत से मसाइल का सामना है, तो वहां हमारे लिए एक मसला आउटडेटेड करिकुलम का भी था। हमारा जो करिकुलम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था वो फार्मडी करिकुलम 2005 था, जो कि दुनिया से 20 साल पीछे एक पुराना करिकुलम था। ये बना तो 2005 में था, लेकिन इसमें जो कोर्स कंटेंट्स थे तो वो तो दुनिया से 50-60 साल के पुराने थे। तो इसलिए ये एक आउटडेटेड करिकुलम था जो मॉडर्न दुनिया की, मॉडर्न मेडिसिन की या मॉडर्न फार्मेसीज की जरूरियात को पूरा करने से कासिर था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन की इश्तराक से नया करिकुलम आज रिलीज हुआ है 3 सितंबर 2025 को, जिसे नाम दिया गया है फार्मडी करिकुलम 2025। इस करिकुलम के जो कमेटी बनी थी उसके जो कन्वीनियर थे तो वो हमारे मोहतरम उस्ताद सर डॉक्टर फजल नासिर थे, जो कि करंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के चेयरमैन है। इस जो करिकुलम आज आया है उसमें क्या मेजर चेंजेस हुई हैं उस पर हम ब्रीफली बात करेंगे, और उन चेंजेस से जो फार्मडी की एजुकेशन है या फार्मडी के जो स्टूडेंट और ग्रेजुएट है उसके लिए कितना उसमें फ़ायदा होगा या कितना उसमें नुकसान होगा उस पर हम बात करेंगे। तो जो पहली चेंज उसमें ऐड हुई है तो वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड हुआ है कि डिग्री लेने के लिए ये मैंडेटरी हो गया है, ये कंपल्सरी हो गया है कि हर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट लाजमी करेगा, इसके बगैर उसे डिग्री नहीं मिलेगी। फाइनल ईयर में एक मैंडेटरी इंटर्नशिप ऐड हो गई है कि वो चाहे इंडस्ट्री में करे, क्लिनिकल में करे, हॉस्पिटल में करे या कम्युनिटी में करे, लेकिन इस इंटर्नशिप के जो ड्यूरेशन होगा तो मिनिमम 6 वीक्स से कम नहीं होगा, और वो चाहे तो 8 वीक्स तक भी ये इंटर्नशिप कर सकता है। इसके अलावा जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है तो उसकी जो CGPA स्कोर है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 से ओवरऑल उसकी GPA 2 से कम आएगी तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो फार्मडी डिग्री है तो वो तो 5 साल की है, लेकिन इसके लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट 7 साल से ज़्यादा अगर वो उसका वक्त लगता है, वो बार बार फेल होता है फार्मडी में, तो अगर उसका ड्यूरेशन 7 साल से बढ़ गया है तो उसका जो डिग्री है वो नल एंड वाइड हो जाएगी और उसे डिग्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो न्यू सब्जेक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए हैं, जिस तरह के होली कुरान इसमें ऐड हुआ है, या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसमें न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग के नाम से इसमें न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा इसके जो सेमेस्टर या ईयर सिस्टम में था तो इसमें सब्जेक्ट शफलिंग की गई है, 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को फर्स्ट में लाया गया है, 5th वाले को 3rd में लाया गया है, जो 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे उनको 7th या 8th या 9th में लेकर गए हैं। तो इस तरह सब्जेक्ट शफलिंग इन्होंने की, एंड आई डोंट नो इसके बिहाइंड उनका क्या कंसेप्ट है। सब्जेक्ट्स के नाम उन्होंने चेंज किए हैं, जिस तरह के फार्माकोग्नोसी एडवांस था और उन्होंने उसका नाम अप्लाइड फार्माकोग्नोसी कर दिया, या डोजेज फार्म में उन्होंने फार्मूलेशन ऐड कर दिए है, या कम्युनिटी फार्मेसी के जिस तरह उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। तो इस तरह क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से जो क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट था उसका नाम चेंज करके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कर दिया गया है। तो इस पर भी हम डिटेल से आगे जाकर बात करेंगे क्या या नाम चेंज करने से जो एजुकेशन है उस पर कितना असर पड़ेगा, या अच्छा असर पड़ेगा या बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक सब्जेक्ट हमारे इस करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है AI इन फार्माकोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को मैंडेटरी कर दिया गया है, इस सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने कारोबार, अपने बिजनेस या अपने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी इनको मिले। इसके अलावा डिग्री लेने के लिए 5 साल के जो ड्यूरेशन है उसके दौरान 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये मैंडेटरी कर दिए गए हैं। किसी भी ग्रेजुएट या स्टूडेंट के पास अगर फाइनल ईयर तक ये 3 सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो वो ग्रेजुएट उसको डिग्री नहीं मिलेगी। ये सर्टिफिकेट जिस तरह कोर्सेरा का नाम आप लोगों ने सुना है, या बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स और एप्स होती हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं, लेकिन शर्त इसमें यह होगी कि जो कोर्स आप लोग करेंगे तो उसका ड्यूरेशन 16 आवर्स से कम नहीं होगा, तो ये उसमें एक शर्त होगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं फार्मडी में उनके लिए एक एडिशन की गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिस तरह क्लिनिकल फार्मेसी, रेगुलेटरी अफेयर्स या इंडस्ट्रियल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी या नेचुरल फार्माकोग्नोसी, इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी फार्मडी ग्रेजुएट्स के लिए ऐड किए गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे करिकुलम में। सबसे पहले तो हम इसको सराहते हैं कि 2005 का ओल्ड करिकुलम चेंज हो गया, 2025 का आ गया, इसके ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे, लेकिन इस करिकुलम चेंज जो आया है उसके फ़ायदे होंगे या नुकसानात, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे।